तो देखिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिए, 10 से 15 मिनट का यह वीडियो होगा और बहुत ही अच्छा तरह से यह सिखा देगा। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है पहले हम इसको जानते हैं। तो इसके लिए कोई फंक्शन दिया गया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा गिवन y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए यह जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स है, एक्स के फॉर्म में है। तो एक्स के फॉर्म में है तो यह डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा क्या, इसीलिए लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा बाबू, dy बाई डी एक्स आएगा ना। उसके बाद एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स। यही डी बाई डी एक्स बताता है कि x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैक्स एक्स, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आ गया समझ में। अब dy बाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन दे दे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो फिर डिफरेंशिएट, चलिए देखते हैं। एगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट क्या है, तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है। यही डी बाई डी एक्स बता रहा है कि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ डैक्स एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ डैक्स एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैक्स एक्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा डेरिवेटिव कर सकते हैं। चलिए अब हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करें तो देखिए क्या आएगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब आएगा। अब एफ डबल डैश एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो यह आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो यह हमारा कहलाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आया समझ में। अब इसका रिप्रेजेंट देखते हैं, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कि पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो यह है कि डी वाई बाई डी एक्स होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या डी एफ एक्स बाई डी एक्स होगा तो समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या एफ डैक्स एक्स होगा, या वाई डैश, या वाई वन। देखिए वाई पर अगर डैश है या वाई वन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या डी वाई कैपिटल डी और वाई, यह भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब हम दूसरा देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी एफ डैक्स एक्स बाई डी एक्स। यानी एफ डैक्स एक्स को हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। उसके बाद देखिए एफ डबल डैक्स एक्स, उसके बाद वाई डबल डैश, या वाई टू, या डी टू वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर
डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो ये होगा d3y बाई डी एक्स के पावर क्यू और डी एफ डबल डैश एक्स बाई डी एक्स या एफ ट्रिपल डैश एक्स या वाई ट्रिपल डैश या y3 या d3y। तो इस तरह का हमारा रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आप लोग ध्यान में से रखिएगा। थर्ड ऑर्डर भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझ जाना है, बस एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 1, y इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 10x दिया है, तो फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखिए क्या बता रहा है भाई, यह d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बता रहा है, यानी y बराबर जो दिया है इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको dx के पावर 4 बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर 10 कॉफिशिएंट है, x का गुणांक है, तो ये गुणांक बाहर हो जाएगा dx बाई डी एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन का पहला प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन u प्लस v के फॉर्म में हो तो बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। पहले u को डेरिवेटिव करेंगे प्लस v को प्लस w को, जिस तरह से जितना भी फंक्शन दिया हो प्लस माइनस में उस सब को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आइए x के पावर 4 का डेरिवेटिव, तो देखिए यह फॉर्मूला dx के पावर n बाई डी एक्स अप्लाई होगा। क्योंकि पावर कांस्टेंट है, जब भी हमारा पावर कांस्टेंट हो तो dx के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसका मान होता है n x के पावर n माइनस 1, यानी पावर गुना में आएगा, x का जो पावर होगा वो एक कम हो जाएगा। तो 4 गुना में आएगा x के पावर एक कम होगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस dx बाई डी एक्स का मान बाबू 1 होता है, 1 से 10 में गुना कीजिएगा तो आएगा 10। यही हमारा dy बाई डी एक्स आया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन हमको फर्स्ट ऑर्डर नहीं निकालना है, सेकेंड ऑर्डर निकालना है। तो चलिए उसको देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा आप लोग, तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 4 कोफिशिएंट है तो बाहर dx³ बाई डी एक्स प्लस 10, तो d10 बाई डी एक्स। ये समझ में आया? चलिए तो 4 गुना में ये पावर का 3 डिफरेंशिएट होगा तो पावर 3 गुना में x के पावर एगो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये 4 3 जो 12x³ में 12x स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो 12x स्क्वायर ही होगा। यही हमारा आंसर आया। और भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x जो है दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या करें, तो उसी तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो चलिए y को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू d कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए -1 है
तो ये माइनस को रहने देते हैं। I1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट है, अगर रूट को हटा दे तो ये पावर 1/2 होगा और ऊपर -1 है। देखिए इसको समझना एक स्टेप। अब इसको ऊपर भेज दे तो क्या होगा, तो घातांक का नियम याद होगा, a के पावर -m हो तो 1/a के पावर m होता है। तो यहाँ देखिए अगर a के पावर m नीचा से ऊपर जाएगा तो उसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे a के पावर m प्लस में है और यही जब ऊपर जाएगा तो माइनस में a के पावर m हो जाएगा। तो यह ऊपर जाएगा तो -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2, नीचा से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। ये समझ में आया। तो हम इसको इतना ना लिख करके एक ही बार में लिख ले, माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो d/dx² इक्वल टू, तो यहाँ आइए यह डिग्री के फॉर्म में है। तो जब डिग्री के फॉर्म में हो तो चैन रूल क्या कहता है कि वह आधार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फिर उस आधार को x के रेस्पेक्ट में। तो आइए माइनस को बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2, इसका आधार हो जाएगा d1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस आधार को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो चलिए माइनस आई और बी, देखिए dx के पावर n फॉर्मूला अप्लाई होगा, x के पावर n वाला, तो ये पावर का n गुना में आएगा, तो -1/2 गुना में आ गया ना। x के पावर घटेगा तो x कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x का काम कर रहा है। अब पावर एक को घटाएंगे तो देखिए 1 माइनस 1/2 में से 1 घटाइएगा तो आएगा आपको -3/2। देख लीजिए बटा के घटाव बना करके। तो यहाँ पर लिख ले -3/2 इंटू 1 का डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर dy/dx लगा है तो डेरिवेटिव होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब आइए यहाँ पर ये माइनस माइनस गुना कर दे तो प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -3/2 है। अगर ये पावर के माइनस को हटा दे तो ये कहाँ चलाएगा, बटा के नीचे आएगा। तो ये लिख ले 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू 0 में से 2x घटेगा -2x, तो ये 2 ऊपर ये 2 नीचा कट जाएगा, जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, तो -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही हमारा आंसर आया। बोलिए समझ में आ गया। अब इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं, घर से बनाना है, होमवर्क। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, इस दोनों क्वेश्चन को होमवर्क। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू a के पावर mx प्लस b के पावर nx। जब y बराबर दिया हो तो प्रूफ कीजिए d2y/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। कब, जब y इक्वल टू दिया हो तब। तो देखिए d2y/dx स्क्वायर लाइएगा कहाँ से, ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो इसी के बदले y दिया है, तो y जब दिया है तो d2y/dx स्क्वायर निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा। देखिए ए कैपिटल ए क्या है, तो यहाँ y को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y और x हमारा वेरिएबल होगा, और y x के अलावा जो क्वांटिटीज होंगे वह कांस्टेंट होगा। तो a हमारा कांस्टेंट हुआ, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट के फॉर्म में है, तो जब कोफिशिएंट हो तो वो बाहर निकल आएगा। कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, वो बाहर निकल आएगा, तो कोफिशिएंट को बाहर कर ले। अब e के पावर mx, तो d e के पावर mx, तो e के पावर x को हम लोग कहते हैं चर घातांकीय रूप। तो चर घातांकीय एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो पावर के रेस्पेक्ट में, चेन रूल, पावर के रेस्पेक्ट में और फिर उस पावर को x के रेस्पेक्ट में, तो बटा में हो जाएगा dmx आई इंटू डी एम एक्स बाई डी एक्स। देखिए ये चैन रूल में बताया गया है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो यह सोचना है कि जो वेरिएबल क्वांटिटीज होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो e के पावर mx, तो यहाँ देखिए mx, x जो है हमारा वेरिएबल क्वांटिटीज है, लेकिन x अकेला नहीं है, m के साथ है, तो mx के रेस्पेक्ट में और फिर इस mx को x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर आइए b कोफिशिएंट है, तो बाहर d e के पावर nx बाई डी एन एक्स इंटू डी एन एक्स बाई डी एक्स। बोलिए यही समझ में आ गया। तो a e के पावर mx का डेरिवेटिव e के पावर mx इंटू mx का डेरिवेटिव, तो m कोफिशिएंट है, बाहर आएगा dx बाई डी एक्स का मान 1 से m में मल्टीप्लाई होगा m प्लस b इंटू e के पावर nx, उसी तरह से इसका डेरिवेटिव n। तो इसको अगर हम लिख ले गुना करके, तो a m इंटू ई के पावर mx हो जाएगा प्लस b n ई के पावर nx। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। अगेन फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो चलिए dy बाई डी एक्स को, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर a m कोफिशिएंट है ना, तो बाहर निकल आएगा। e के पावर mx को डेरिवेटिव करेंगे, देखिए चैन रूल पर इसी तरह से, तो e के पावर mx हो जाएगा, एक बार पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m हो जाएगा प्लस बी एन इंटू ई के पावर एन एक्स का डेरिवेटिव, तो ई के पावर एन एक्स, एक बार पावर को n आएगा ना, चैन रूल पर तोड़ेंगे इसको। अब आ जाइए, तो ये हो जाएगा a गुना होगा तो am स्क्वायर ई के पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर आई के पावर nx, यही होगा। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इतना नोट कीजिए, अब इसको प्रूफ करते हैं। हाँ, तो चलिए LHS से RHS प्रूफ करते हैं। तो LHS क्या दिया है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस am प्लस n इंटू dy बाई डी एक्स प्लस mny, इतना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान लिख लेते हैं। तो आइए कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, am स्क्वायर ई के पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर nx माइनस, देखिए माइनस m प्लस n, तो ये m प्लस n इंटू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान देखिए कहाँ पर है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर है ना। तो इसको हम लिख लें, यहाँ तो जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं am ई के पावर mx प्लस बी एन ई के पावर nx। इसके बाद क्या है, am इंटू y, तो y का मान लिख लीजिए। देखिए y का मान कितना है, a ई के पावर mx इंटू
ए ई के पावर एम एक्स और प्लस बी ई के पावर एन एक्स। इसको मिटा देते हैं तब समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब उसके बाद यहाँ देखिए माइनस एम एन, तो एम प्लस एन से इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि m प्लस एन देखिए यहाँ पर है इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें गुना होगा, है ना। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान इतना है, तो एक बार m से इस सब में गुना कर देते हैं, उसके बाद इस n से। आया समझ में? ये देखिए इसको गुना करना है, इसको इसमें गुना करना है। तो अलजेब्रा का गुना होता है पहले m से इस सब में, उसके बाद n से। तो चलिए यह m माइनस m है, तो माइनस m से गुना करते हैं, तो माइनस a m स्क्वायर m ई के पावर एम एक्स, ये माइनस प्लस माइनस b m से गुना होगा तो b m n ई के पावर एन एक्स। उसके बाद अब यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस n से, तो माइनस a एम एन ई के पावर एम एक्स। अच्छा ओह यहाँ ए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ये हो गया। और प्लस अब एम एन से इसमें गुना करना है, देखिए एम एन से, तो ये हो जाएगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स, और प्लस एम एन से इसमें गुना करना है, तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स से। अब इसको आइए तो देखिए ए एम स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस में ए एम स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। उसके बाद बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर देखिए माइनस में यहाँ पर, तो ये कट जाएगा। आइए उसके बाद देखिए बी एम एन माइनस में ई प्लस में कट जाएगा, फिर उसके बाद ई माइनस में ए एम एन आई प्लस में ए एम एन, तो क्या आया? जीरो। RHS प्रूव्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ आप लोग कर दीजिएगा। अब एक पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं, बस आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए x बराबर a sin t, y बराबर a cos t दिया हुआ है, कह रहा है d2y/dx स्क्वायर ज्ञात करें। तो d2y/dx स्क्वायर कब निकलेगा? जब dy/dx मालूम होगा। तो dy/dx देखिए ये तो निकलेगा ही नहीं, क्या? क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे, क्या? डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद dy/dx निकालेंगे। तो चलिए पैरामेट्रिक फॉर्म याद होगा, उसके अनुसार चलते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x नहीं t, क्योंकि हमारा फंक्शन t के फॉर्म में है। तो ये dx/dt होगा इक्वल टू a कोफिशिएंट है तो बाहर d sin t बाई dt। अब इसी तरह से y वाला को, तो dy/dt अब बराबर a बाहर हो जाएगा और d cos t बाई dt। तो आइए a साइन का डेरिवेटिव cos, उसके बाद dy/dt निकालते हैं, तो a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस को हम पहले लिख ले साइन t। अब dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है dy/dx
डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए डी वाई बाई डी टी कितना आया आपको, माइनस में ए साइन टी, अब बटा डी एक्स बाई डी टी कितना है, ए कॉस टी। तो ए से ए को काट दे तो माइनस साइन बाई कॉस टेन टी। यह हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, लेकिन हमको करा सेकेंड डेरिवेटिव बताइए। तो अगेन अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस है तो माइनस को हम बाहर कर ले तो डी टेन टी अब बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में, और फिर डी टी बाई डी एक्स। तो ये टेन का डेरिवेटिव माइनस एक स्क्वायर टी, देखिए एंगल के रेस्पेक्ट में, और डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाइएगा, तो डी टी बाई डी एक्स का मान नहीं मालूम है, लेकिन डी एक्स बाई डी टी का मान मालूम है। तो चलिए डी एक्स बाई डी टी, देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, डी एक्स बाई डी टी बराबर दिया है ए कॉस टी, तो इसको बटा एक मान सकते हैं, मान सकते हैं। अच्छा अगर यहाँ से हम अंक पलट दे डी टी बटा डी एक्स कर दे तो इधर भी अंक पलट जाएगा, एक बटा ए कॉस टी हो जाएगा, बोलिए होगा। तो आइए तो डी टी बाई डी एक्स का मान लिख लेते हैं, वन बाई ए कॉस टी। अब आइए तो माइनस वन बाई ए आई सेक स्क्वायर टी, इधर लिख देते हैं माइनस वन बाई ए सेक स्क्वायर टी। अब देखिए वन बाई कॉस बच गया, तो वन बाई कॉस को क्या लिख ले, सेक टी। तो माइनस वन बाई ए सेक क्यू टी, यही हमारा आंसर आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस पर आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, और जो नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।